हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दीपेश्वर मोरा। दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक्स की 5 क्लास देखेंगे, जिसमें किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो देखते हैं कोफैक्टर की डिफिनीशन क्या है। करा कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज इट्स माइनर विथ सुटेबल साइन प्लस या माइनस, देयरफॉर द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये दिया है इक्वल टू -1 पावर आर प्लस सी इंटू माइनर। ठीक है, वेयर बता रहा है कि आर एंड सी इज द क्या है, रो एंड कॉलम है, इन विच एलिमेंट लाइज कोफैक्टर। ठीक है, और बोला कि कोफैक्टर आर इंडिकेटेड बाय द कैपिटल लेटर। ठीक है, लाइक दिस A11 A12 A13 A21 और A22 A23। ठीक है, और A31 A32 और A33। ठीक है, तो कोफैक्टर को हम कैपिटल लेटर में इंडिकेट करते हैं। और करा कि नंबर ऑफ कोफैक्टर जो होता है, नंबर ऑफ कोफैक्टर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे उतने नंबर ऑफ कोफैक्टर होंगे, या कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ रो क्रॉस मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो कोफैक्टर की एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। पहले हम 2x2 को एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये हमारा 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ कोफैक्टर अगर निकालना हो, नंबर ऑफ कोफैक्टर ठीक है इक्वल टू ये फार्मूला था, द नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है, तो 2x2 इक्वल टू 4 नंबर ऑफ कोफैक्टर होंगे। और वो किस टाइप के होंगे, वो होगा A11 A12 A21 और A22। ठीक है, डिस टाइप का कोफैक्टर होगा। तो हम देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो हम कोई ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, तो ठीक है, और A11 A12 और A21 A22 ये कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, तो अब A11 लेते हैं, A11 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है A11 जो है इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये बचा क्या, इस रो को इस कॉलम से हटा देंगे तो बचा A22। तो हमारा जो फार्मूला था क्या था, -1 पावर, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, रो प्लस कॉलम ये माइनर। ठीक है, माइनर, तो -1 पावर ये A11 एक रो एक कॉलम है, तो 1 + 1 इक्वल टू माइनर क्या आ जाएगा A22 क्रॉस, यहाँ से जो हमने इसको ऐसे और ऐसे हटा देंगे, बीच वाला बचा ये। ठीक, अब A12 निकालेंगे तो क्या आएगा फार्मूला, -1 पावर R प्लस सी माइनर। ठीक है, तो एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक, तो -1 पावर हो जाएगा 1 + 2, और माइनर जब A22 का निकालेंगे तो ये ऐसे, ठीक है, कॉलम ऐसे रो एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, A22 बचेगा। तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस A21 बचेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A3, तो -1 पावर 3 और क्रॉस A21। ठीक है, तो -1 पावर
थ्री है, ये ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा, तो -A21। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ वाला आ जाएगा -1 पावर 2 क्रॉस A22 इक्वल टू, ये पावर इवेन है तो प्लस हो जाएगा A22, ये हो गया। अब ऐसे ही A13 जब निकालेंगे हम, अरे सॉरी A21 रहेगा, A21, ठीक। तो A21 रहेगा तो यही फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो -1 पावर A21, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है, 2 रो 1 कॉलम, 2 + 1। और A22 ये वाला है, तो ऐसे रो पूरा, ऐसे ऐसे पूरा रो हटाएंगे और ऐसे कॉलम हटाएंगे। और तो बच्चा क्या, A22, A12 बच्चा, सॉरी। तो लिखेंगे A12, तो ये हो जाएगा -1 पावर 3 क्रॉस A12 इक्वल टू, -1 पावर 3 ऑड है तो ये आ जाएगा माइनस टाइम A12। और एक और एक यहाँ निकाल देते हैं, और A22 तो -1 पावर, ये 2 रो 2 कॉलम, 2 2 है ना, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 + 2। और यहाँ पे हम चले आएंगे A21, A22 निकालना था, A22 तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बच्चा क्या, ये A11, ठीक है। तो क्रॉस A11 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 पावर 4 A11। तो -1 पावर 4 क्या है, इवेन है तो प्लस हो जाएगा, तो A11, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं क्या मिला हमें, हमें मिला ये हमें मिला A11, क्या मिला, A11 यहाँ पे A22 मिला, ठीक है, A22 और A12 हमें मिला, A12 ये है, क्या मिला, माइनस टाइम A21, ठीक, माइनस टाइम A21। और A3 क्या है, और A21 ये है, A21 है माइनस टाइम A12, और A22 हमने यहाँ निकाला है, ठीक है। तो ठीक है, A11 इक्वल टू A22 आया था, और ए कैपिटल आएगा, ये कैपिटल A12 इक्वल टू -A21 आया था, और कैपिटल A21 इक्वल टू -A12 आया था, और A22 इक्वल टू ये A11 आया था, ठीक है। तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया किसी मैट्रिक्स का। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म लिखेंगे, ये A11, A12, A21 और A22, तो ये 2 क्रॉस 2 किया, ठीक है। तो इसको हम भी कोई मैट्रिक्स लेट कर दिए, तो ये कोफैक्टर आप किसी मैट्रिक्स का निकालना होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है, तो अब एक एग्जांपल दिया है कि 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें दिया है। तो यहाँ पे हम करते हैं, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक, वो 3 क्रॉस 3 की क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, और यहाँ पे आएगा A31, A32 और A33, ठीक है।
कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर इसमें निकालना होगा फिर वैसे ही निकालेंगे हम लोग। एक हम निकाल के बता देते हैं, 1 2 और आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो पहला हम निकालते हैं A11 निकालेंगे तो फार्मूला था -1 पावर R प्लस C और माइनर, ठीक है। तो 1 रो 1 कॉलम, ठीक। तो -1 पावर 1 प्लस 1, ठीक। और ये माइनर क्या निकालेंगे, ये जो A11 निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे ऐसे और ऐसे हटा देंगे, ठीक। बच्चा ये बच्चा 2x2 टाइप्स बचेगा, तो हम यही लिखेंगे इसको A22 A23 और A31, अरे सॉरी A32 और A33, ठीक है। तो ये A11 हो गया हमारा, A11। तो ऐसे ही हम देखिए A12 है निकाल लें, A13 है, A21 है और A22 है, A23 है और A31 है, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे सारे कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। तो अब चलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक। तो डिफिनीशन है कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। जो कोफैक्टर रहेगा उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि लेट बी द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर बाय द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ए इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, जैसे कोई 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, उसका कोफैक्टर क्या होगा, हमने निकाला था A11 A12, ठीक, A21 A22, ये हमारा 2x2 की मैट्रिक्स है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा A11 रो कॉलम हो जाएगा, A12 और A21 और A22, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। और अगर 3x3 कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं सपोज, जो हमने पीछे भी बताया था एग्जाम्पल, तो उसका कोफैक्टर होगा, तो कोफैक्टर को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो कोफैक्टर हो जाएगा A11 A12 और A13 और हो जाएगा A21 A22 और A23 और यहाँ पे हो जाएगा A31, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका A32 और A33, ठीक है। तो जो एडजॉइंट निकालेंगे इसका हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं ADG एडजॉइंट। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, रो कॉलम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा A11 रो कॉलम लिखना है, A12 और A13 और लिख देंगे A21 A23 A22 रहेगा यहाँ पे और A23 और यहाँ पे रहेगा A31 A32 और A33, ठीक। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो कोफैक्टर जो हमारा उस मैट्रिक्स का आया है उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट एक थ्योरम है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए आई, ठीक है। तो ये
बता रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए और आई के बराबर होगा, ठीक है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है। तो हम ये लेट कर लिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 डॉट 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 A1n और A21 A22 डॉट 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 A2n, ऐसे ही और डॉट डॉट यहाँ पे AM1 AM2 और डॉट डॉट AMN। और हम लेट करने के लेट Aij बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स कोई कोफैक्टर आएगा, समथिंग कोई मैट्रिक्स टाइप से आएगा, तो उसको हम लेट कर ले रहे हैं कैपिटल Aij। और एडजॉइन जब निकालते हैं हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये डिफिनीशन है कि एडजॉइन होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो जो हमारा Aij मैट्रिक्स है कोफैक्टर का, उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये एडजॉइन ऑफ ए होता है। तो और ट्रांसपोज लिया और ये हमने मैट्रिक्स लिख दिया, ये ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम निकालना है ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, जो ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स हमने लेट किया है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये दोनों, ये ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये बीच वाला जो एलिमेंट आए, सिर्फ बीच वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है, और बाकी सब जीरो आएगा। ये समेसन है, समेसन A1j ए कैपिटल Aij, ठीक है, और ये है समेसन A2j कैपिटल A2j हो जाएगा, और ऐसे ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो हम ये इसका देखते हैं ये किस टाइप से होगा, थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। समेशन आई कैपिटल A और जे, ठीक है, आई जे है। अगर हम आई इक्वल टू 1 ले रहे हैं, आई इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा समेशन A11 कैपिटल A1 और जे, ठीक है। अब जे को हम वेरी कराएंगे, जे इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो A11 कैपिटल A11 हो जाएगा, प्लस 2 लेंगे तो A11 कैपिटल A12 हो जाएगा, ठीक है। 3 ले रहे हैं तो A11 कैपिटल A13, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही ये आगे चल, ठीक है। तो अगर और ऐसे ही इसको अगर निकाला जाए जो ये समेशन है, क्या कहते हैं, समेशन A2j और कैपिटल A2j, ठीक है। तो j इक्वल टू अगर 1 ले लेंगे तो A21 प्लस अरे सॉरी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा था समेशन A2j कैपिटल A2j। तो अगर j इक्वल टू 1 लें तो A21 कैपिटल A21 हो जाएगा, प्लस A22 कैपिटल A22, ठीक है, प्लस A23 कैपिटल A23। तो ऐसे ही डॉट डॉट। तो ये एक्चुअली ये क्या है, ए है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे ये एक्चुअली इस टाइप का जो है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। और ये लास्ट वाला था, उसको भी ऐसे ही हम लोग अगर आगे देखें, समेशन A3j कैपिटल A3j, ठीक है। तो अगर इसका हम जे को वेरी कराएं तो A31 कैपिटल A31 प्लस A32 ये कैपिटल A32 प्लस डॉट डॉट ऐसे जाएंगे, तो ये भी एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है।
तो हमारा था कि देखते हैं ये, ठीक है, ये हमारा ये आ गया हमारा ये मैट्रिक्स है कोई, ठीक है। तो ये देखिए ये माडे माडे मॉडे 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 ऐसे ही आ गया, ठीक। अब इसको हम आगे देखते हैं। तो हमारा ये ए है, तो अगर मैट्रिक्स हमारा आया था ये इक्वल टू ये मॉड ए 0 0 0 डॉट डॉट, ठीक है, 0 ये मॉड ए डॉट 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 0 रहेगा, डॉट डॉट 0 0 0, ये एक्चुअली यहाँ पे मॉड ए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मॉड ए कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 0 1 डॉट 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 0, ये यहाँ पे 1 रहेगा और ये बाकी सारी एंट्री यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअली मॉड ए इक्वल टू आई। तो ये प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें, हो गया। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए आई, ये प्रूफ हो गया। एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके एग्जाम में पूछता भी रहता है, ठीक है। तो थ्योरम है कि इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस n, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें प्रूव करना है कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम लेट इसको मान, हम जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया था, ठीक है। तो ए बी से दोनों साइड हम ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं सॉरी बी से, तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी और ये हो जाएगा मॉड बी टू आई। अब नाउ हम लेट कर लेते हैं, नाउ ए बी और ये एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ ये हमने सपोज ऐसा है, तो ये इसको पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमने लेट किया था कि ए बी टू एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी इंटू एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि ये हमने देखा था अभी से कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बी इंटू एडजॉइंट बी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए मॉड बी आई, ठीक है, और ये एडजॉइंट है ही एडजॉइंट। अब इसको ये ए बी आई तो हट जाएगा यहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है।
और इसको इस तरह लिख सकते हैं मॉड बी इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो ये इसको हमने इस तरह कब लिख पाएंगे, जब ये मॉड बी मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर इस टाइप से रहता कि ए इंटू बी, तो इसको बी इंटू ए नहीं लिख पाएंगे, जनरली ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है। ये जनरली ट्रू नहीं होता है, ये डिटर्मिनेंट है, तो कोई एक सिंगल डिजिट आएगा, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए हम जानते ही हैं, ये मॉड ए इंटू ये मॉड ए इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए आइडेंटिटी हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी आई, और इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आई। तो इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमने लेट किया था कि ए बी इक्वल टू एडजॉइन ए बी और ए बी आई, ये पहला इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने अभी फाइंड किया है, ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इक्वल टू ये ए बी आई, ये दूसरा है। तो जब राइट हैंड साइड ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई लिख सकते हैं कि ये ए बी एडजॉइंट ए बी इक्वल टू ए बी एडजॉइंट बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई हो जाएगा एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यही हमें प्रूव भी करना था, ये हमें प्रूव करना था। एक और थ्योरम है, हम लोग देखते हैं कि इफ ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, तो इफ ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए पावर एन माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड पावर एन माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए टू आई, ये हमने ऊपर एक थ्योरम प्रूव किया था, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि एडजॉइंट दोनों साइड ले लेते हैं, एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ए और ये ब्रैकेट में एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आई, ठीक, ये एडजॉइंट ए आई हो गया, ठीक है। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो हम एक रिजल्ट जानते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको एडजॉइंट ऑफ ये ए है और बी है, ठीक है, ये ए और बी है, ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ
ये सॉरी ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ब्रैकेट में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लगा दिए, और इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दिस आई, ठीक, ये इधर है, तो ये हो जाएगा, ठीक। और एक हम रिजल्ट जानते हैं, एक और रिजल्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो मॉड होता है ये इक्वल होता है मॉड ए पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख देंगे मॉड ए पावर n माइनस वन और इंटू आई तो है ही, ठीक है। अब ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करते हैं कि ये इसके इक्वल है तो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए ए से, और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट इंटू ए बराबर क्या होता है, हमने भी पीछे देखा था, तो ये तो सेम रहेगा एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ये हो जाएगा मॉड ए टू आई, ठीक, और ए से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ए पावर n माइनस वन इंटू ए, ठीक, यहाँ तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अभी कहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और ये मॉड ए है, इसको इस साइड लाएंगे, इस साइड, ये आइडेंटिटी भी हट जाएगा, हो जाएगा मॉड ए पावर n माइनस टू इंटू ए, ये जो मॉड ए है इसको इस साइड लाएंगे तो मॉड ए पावर n माइनस टू हो जाएगा। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इजकल टू आ गया मॉड ए पावर n माइनस टू। ये एक गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं कहीं गड़बड़ हुआ होगा, ये तो नहीं, हाँ यहाँ से देखते हैं, तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे हम, तो एडजॉइंट ए आएगा, ये ए एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ भी नहीं रहेगा और यहाँ भी नहीं और यहाँ भी, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा यही प्रूव करना था, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड n पावर टू माइनस वन, ठीक है, हमें ये प्रूव करना था कि एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए पावर n माइनस टू इंटू ए, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। और लास्ट है, हम लोग देखते हैं कि सिमुलर एंड नॉन सिमुलर मैट्रिक्स, सिमुलर एंड नॉन सिमुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 3 और 0 0, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 0 माइनस 0 क्रॉस 3, ठीक, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो सिमुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो नॉन सिमुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 0 1, ठीक, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं,
डिटर्मिनेंट होती है। तो क्या आएगा 1x2 माइनस 0x1, ठीक। ये आ जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ये क्या है, नॉट इक्वल 0। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसका नॉन जीरो होगा उसके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।